बहुत सारे व्यापारियों की शिकायत है, उनको बार बार बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे, एक साल में 37 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। तो जीएसटी कमिश्नर उपेंद्र जी यहाँ है, इनसे मैं आपके सामने सवाल पूछना चाहता हूँ। अब व्यापारियों की शिकायत यह है कि हर हफ्ते फॉर्म भरो, एक महीने में 5 और साल में 37 और इतने फॉर्म भरो, और फॉर्म भरने में अगर गलती होगी तो जेल जाना पड़ेगा। इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं कि इतनी सारी रिटर्न्स हैं या जेल जाना पड़ेगा। पहले मैं जेल जाने पे ही प्रोविज़न क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का इवेजन है तभी वो प्रोविज़न, तभी उसका प्रोविज़न है कि उसमें एग्जामिन होगा कि क्या ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जिसमें ये प्रोविज़न लगेगा। तो रिटर्न गलत भरेंगे, इस पर कोई ऐसा प्रोविज़न लॉ में नहीं है। जहाँ तक रिटर्न के बारे में बात है, रिटर्न जैसा माननीय वित्त मंत्री साहब ने भी अभी बताया कि सिंपल रिटर्न है, और जो छोटे व्यापारी हैं उनको रिटर्न जो देना है, उनकी जो परचेज डिटेल है वो जिससे उन्होंने सामान खरीदा है उससे ऑटो पॉपुलेट होगी। जो उन्होंने अपनी सेल डिटेल देनी है वो एक सिंपल बताना है कि इस महीने में मैंने इतनी सेल की, टोटल समरी बतानी है। अगर उन्होंने विद इन स्टेट सेल किया है, इनवाइस वाइज डिटेल नहीं देना है, तो सिंपल इंफॉर्मेशन देना है। परचेज रिटर्न जिससे उन्होंने खरीदा उससे ऑटो पॉपुलेट होगी। उपेंद्र जी वो कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये फॉर्म भरना, और जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो तो बिल्कुल नहीं भर सकता, और जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो क्या करेगा, किसकी मदद लेगा? नहीं, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर मैं छोटा व्यापारी हूं और मेरे को सिर्फ मैं प्रदेश में ही सेल करता हूं तो मुझे समरी बतानी है, मुझे इनवाइस डिटेल देनी ही नहीं है, तो मेरे को सिर्फ समरी देनी है। परचेज डिटेल मेरी ऑटो पॉपुलेट होगी, इन दोनों को रिटर्न से ऑटो पॉपुलेट होके सिस्टम पे जनरेट होगी कि मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी है, मेरा टोटल क्रेडिट कितना मिलना है, और सिर्फ इतना सा करना है। और आज भी जो है रिटर्न आज इंफॉर्मेशन, आज जीएसटी में और आज के उसमें सिर्फ व्यवस्था में सिर्फ ये फर्क है कि अभी सेल परचेज को हम टैली नहीं करते हैं, वो अब टैली होना होगा, वो जरूरी है जिससे कि इवेजन पे कंट्रोल किया जाए। इसको आपको स्पष्ट कर दूं, जब सारे तर्क समाप्त हो जाएं टैक्स न देने के, तो फिर 2 तर्क बचते हैं। एक ये कि मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं समझ आया, और दूसरा छोटे व्यापारी का क्या होगा। कांग्रेस पार्टी ने भी छोटे की बात की। 20 लाख से कम आपकी टर्नओवर है तो आपको ना तो रजिस्टर कराना है ना कोई टैक्स देना है। तो जो बहुत छोटा है, जिसकी 20 लाख से कम है, उसको इस व्यवस्था की तरफ देखना ही नहीं है। उससे जो कुछ बड़ा है 75 लाख तक का, जिसकी 75 लाख की टर्नओवर है, अगर वो ट्रेडर है तो उसके ऊपर 1% टैक्स है, केवल 1%। और 1% इसलिए कि वो कॉम्पोजिशन हो जाएगा, सिस्टम में आ जाए। अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो 75 लाख तक के ऊपर 2% है। तो जिस छोटे व्यापारी या छोटे मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, यानी 75 लाख तक की टर्नओवर वाले के ऊपर 1% ट्रेडिंग में और 2% मैन्युफैक्चरिंग में, केवल इतना टैक्स है। और जो 75 लाख से ज्यादा है, करोड़ों में है, तो फिर मैं क्षमा चाहूंगा, वो इतना छोटा नहीं है। फिर वो कोई कंसल्टेंट को हायर भी कर सकता है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज। अब आप दूसरे पॉइंट पे आइए जो अभी उपेंद्र जी बता रहे थे। आपको क्या रिटर्न फाइल करनी है? केवल एक, कि मैंने इस महीने 8 लाख रुपए का सामान बेचा, केवल इतना। एसएमएस जैसे देते हैं, केवल इतना। उसके बाद आपका जीएसटीएन नंबर होगा। ये जो 8 लाख का सामान बेचा, आपने कहीं 7 लाख का खरीदा होगा, तो जिससे खरीदा है, जिसने बिजनेस टू बिजनेस बेचा है, जो आपके होलसेलर ने आपको बेचा है, उसके साथ ये टैली हो जाएगा। अब तकलीफ यह है कि आज की व्यवस्था, जो मौजूदा पुरानी व्यवस्था थी, उसमें मैंने बेचा 50 लाख का और मैं कहूं बेचा मैंने 7 लाख का, यह संभव था। लेकिन आज तो आपको किसने सप्लाई किया, उस होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से कितना आया, वो हर एक के जीएसटीएन नंबर के साथ साथ आइडेंटिफाई होता जाएगा, पूरी चेन। और उस चेन में एक भी व्यक्ति अगर
शरारत करता है, तो उसको डिटेक्ट कर पाना जीएसटीएन के लिए बहुत सरल होगा। अरुण जी, जो सीएफओज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो लोग जब ब्रीफिंग लेकर आते हैं जीएसटी पर कैसे रिटर्न फाइल होगी, तो वो ये कहते हैं कि घबरा जाते हैं, लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा अगर इसकी पूरा फाइल करने लगेंगे तो। देखिए, लॉन्ग टर्म में उनका काम थोड़ा कम हो जाएगा। कम इसलिए होगा कि ना तो फिजिकली कागज की रिटर्न लेके आप उनके पास जाओगे कि फाइल करिए, ना उनके पास जाओगे कि आप अब मेरे वैट ऑफिसर या एक्साइज ऑफिसर के पास जाके ट्रांजैक्शन कीजिए, वो सब समाप्त होगा। अब मोस्टली जो उनको काम करना पड़ेगा, या वो आपके बिहाफ पे करें या आप स्वयं करें, आप अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे आप मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं, आप स्मार्टफोन के साथ इसको कर सकते हैं कि हर महीने की 10 तारीख से पहले उसमें अपने जीएसटीएन नंबर के साथ उस फॉर्म पे डाल दीजिए कि पिछले महीने में मेरी सेल इतनी हुई। केवल वो आपके सप्लायर के साथ और बाकी आपकी कॉमर्शियल जो पूरी चेन है उसके साथ वो लिंकअप हो जाएगी, और साल के एंड में उसको आपने कंसोलिडेट कर लिया और वो आपकी फाइनल रिटर्न होगी, जिस रिटर्न के ऊपर आपका असेसमेंट हो जाएगा। आप सॉफ्टवेयर की बात करें, आज आप कॉलेज के अंदर बच्चे दाखिला ले रहे हैं तो वो फॉर्म भी सॉफ्टवेयर पे भरते हैं। आज जब हाई स्कूल का रिजल्ट आता है वो भी वो सॉफ्टवेयर के ऊपर देखते हैं। ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैं करोड़ों रुपए का बिजनेस करता हूं क्योंकि मुझे टैक्स नहीं देना, इसलिए मैं वो रिटर्न नहीं फाइल कर सकता। ये बहाना अब चल नहीं पाएगा क्योंकि सारी दुनिया इसके ऊपर चल रही है। अच्छा, ये बहाना चलेगा क्या कि सॉफ्टवेयर बड़ा खराब है, उस पर लोड ही नहीं होता है? ऐसा है कि ऑलरेडी जीएसटीएन के सीईओ यहां पर हैं, आपको बतला देंगे। आजकल रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं, और रजिस्ट्रेशंस जो चल रही हैं, मैं एक चीज आपके माध्यम से बता दूं कि टोटल रजिस्टर्ड जो असेसीज थे देश में, अलग अलग कानूनों में, वैट में, एक्साइज में, सर्विस टैक्स में, सारे जोड़ लिए जाएं तो 130 करोड़ के देश में 80 लाख लोग थे जो टैक्स देते थे। ये जानकारी हमें रहे। अब हम शुरू कर रहे हैं ये नई व्यवस्था उन 80 लाख पे जो इस देश की पॉपुलेशन का 1% से भी कम है, और वो अब अपने आप को माइग्रेट कर रहे हैं, और उसकी डिटेल आपको ये सीईओ हैं जीएसटी प्रकाश जी, वो 80 लाख लोग कह रहे हैं कि जीएसटी पोर्टल में रजिस्टर करते हैं तो साइट खुलती नहीं है, खुलती है तो उस पर एरर लिखा हुआ आ जाता है। देखिए, अगर ये बात होती तो 67.5 लाख लोगों ने अभी तक पूरी एनरोलमेंट नहीं की होती, पहली बात। दूसरी बात, 25 जून से जब नए जीएसटी के तहत एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन शुरू की गई है, तो हमारे पास अभी 89,000 तो ऑलरेडी डिपॉजिट हो गए हैं, और 127,000 यानी 1.27 लाख ऑलरेडी ड्राफ्ट स्टेज में। ये सिर्फ 4 दिन की फिगर्स हैं। इसके अलावा इसमें हम जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की भी एनरोलमेंट कर रहे हैं, जिसकी फिगर हमारे पास अब 51,000 हो चुकी है, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स। जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि रिटर्न फाइल करने के लिए जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए, या जो मध्यम साइज के हैं उनके सब के लिए भी हमने एक ऑफलाइन टूल बनाया है। कल हमने उसके लिए एक एक्सेल सीट रिलीज की है, जिसमें आप रोज की अपनी जो बिजनेस टू बिजनेस सेल है वो डाल सकते हैं, और जब भी आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले आप उसको अपलोड कर सकते हैं। 19,000 लाइनें अगर डालेंगे आप तो 5 MB की फाइल बनती है, जो 1.5 मिनट का व्हाट्सएप वीडियो है। अगर आप व्हाट्सएप वीडियो एक तालुके में और ब्लॉक में डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हो, तो 19,000 लाइन आइटम भी आप अपलोड कर सकते हैं, और 19,000 बिजनेस टू बिजनेस मध्यम वर्ग का व्यापारी भी नहीं करता, बड़ा व्यापारी करता। नहीं, ये बता दी, जो शिकायत है कि क्या सिस्टम जो लागू किया है उसकी प्रिपेयर्डनेस कम है, क्या आपका सिस्टम जो इंटरनेट का है, पोर्टल्स हैं, आर दे वेल प्रिपेयर्ड या वक्त लगेगा? यस, दे आर। इनफैक्ट जो हमने डिजाइन करी हुई है कि एक महीने में 320 करोड़ तक इनवॉइस डेटा अगर हमारे पास आएगी, उसको भी प्रोसेस करने के लिए किया है। और ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सवाल भेजे हैं मेरे पास में। प्राची गोयल कहाँ हैं आप?
जी, आपके पास माइक्रोफोन आने दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिए। जी प्राची, आप बैठ जाइए अपनी जगह। हाँ जी, पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की डेट में हमारी इंडियन पॉपुलेशन जितनी भी है उसमें अराउंड मेजर पार्ट पॉपुलेशन का रूरल एरियाज में है। जो अर्बन में है, या हम अगर दिल्ली एनसीआर में ही रहें तो एनसीआर में जितना भी है कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो जीएसटी बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए उसमें, तो वो लोग कैसे फाइल करेंगे जब तक उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी, जब तक उनके पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं होगी, तब तक कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग जिस सेक्शन के साथ डील कर रहे हैं ना, ये वो हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। आप कोई बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत गरीब आदमी है जिसके पास ये कोई सुविधा और साधन नहीं है, उसके साथ आप डील नहीं कर रहे। मैंने अभी बतलाया, जो अभी जीएसटी नेटवर्क के सीईओ ने बताया, 130 करोड़ के देश में पुराने जितने टैक्सेस थे, एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स इत्यादि, कुल मिलाकर 80 लाख लोग ऐसे थे जो कोई ना कोई देते थे। और इन 80 लाख में वो लोग भी हैं जो 2 बार रजिस्टर्ड थे, वो वैट भी देते थे, एक्साइज भी देते थे। तो संख्या एक्चुअली 80 लाख से भी कम आ जाएगी। उसमें से करीब 67-68 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो आप इकोनॉमिकली जो समाज का आर्थिक दृष्टि से टॉप 1% सेगमेंट है, आप केवल उसके साथ डील कर रहे हो। और इसलिए ये बनावटी तर्क देना, टैक्स न देने के, कि बेचारा गरीब आदमी कहां जाएगा, जो किसी ट्राइबल क्षेत्र में है को कहां जाएगा, उसके पास 20 लाख की टर्नओवर नहीं है जो ट्राइबल क्षेत्र में है। और इसलिए जो टॉप 1% है इंडियन सोसाइटी का, वो सब नेट कनेक्टेड है। और नेट कनेक्टेड अगर नहीं है तो ये तो आप स्मार्टफोन के ऊपर भी कर सकते हो जहां बिजली नहीं है। तो इसलिए इस तरह के तर्क ढूंढना, दीज आर मैन्युफैक्चर्ड लॉजिक्स फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। और इसलिए इस तर्क की वजह से हम लोग कोई पीछे हटने वाले हैं, ऐसा नहीं है। अब एक तर्क ऐसा जो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, जो लोग कच्चे बिल पे काम करते हैं, आप उनको पक्का बिल लेने के लिए कह रहे हैं। ये बिल्कुल सच है। और तरह तरह की जो ऑब्जेक्शन, कुछ जेन्युइन ऑब्जेक्शंस भी आती हैं। मैंने इसलिए कहा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने फर्टिलाइजर का एग्जांपल दिया, हमने कोई 60-62 केसेस रिव्यू किए हैं जहां हमें लगा कि भाई शायद जो इंडस्ट्री या ट्रेड कह रहा है उसमें तर्क है, बिकॉज वी वांट देम टू ग्रो, हम चाहते हैं वो बढ़े। लेकिन ये कब तक चलेगा? दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपका पूरा का पूरा एक इकोनॉमी का सेगमेंट पैरेलल और शैडो तरीके से चलता रहे। और केवल इस, देखिए, कई ऐसे ट्रेड्स हैं इसमें जिनका ऑब्जेक्शन है, उनके ऊपर टैक्स कंपोनेंट नहीं बढ़ा। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप 1% टैक्स, 1% या 3% टैक्स लगाएंगे तो ये टैक्स तो कस्टमर देगा। मान लीजिए अभी कपड़े वाले कुछ लोग इतराज कर रहे हैं, अगर उस पर कोई टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, बहुत ज्यादा आउटगो नहीं है टैक्स की, लेकिन टैक्स कोई ट्रेडर अपनी जेब से नहीं देता, टैक्स तो कस्टमर को देना पड़ता है। कस्टमर इतराज नहीं कर रहा क्योंकि कस्टमर के ऊपर जो इनपुट क्रेडिट एडजस्ट होगा, कस्टमर वो इनपुट क्रेडिट एडजस्ट होने के बाद उसके ऊपर टैक्स इफेक्ट बहुत कम आएगा, उसको इतराज नहीं है। तो जो ट्रेडर है उसको किस बात का इतराज है? एतराज मैं बताता हूं किस बात का। वो कह रहे हैं कि इस देश की परंपरा है, यहां ज्यादातर व्यापार विश्वास पे जबानी चलता है। ये जेटली जी क्या सोच रहे हैं, विश्वास न करें, जबान पे न करें? आप जो कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं उसमें बहुत अंतर नहीं है, कहने का लिहाजा अलग अलग है। कोई भी टैक्स लगा है तो वो कंज्यूमर को देना है, ट्रेडर को नहीं देना। तो ट्रेडर क्यों इतराज कर रहा है? क्योंकि नई व्यवस्था में ट्रेड वॉल्यूम सामने आ जाएगा, टैक्स उसको न भी देना पड़े। जब ट्रेड वॉल्यूम सामने आ जाएगा तो उसका असर इनकम टैक्स के ऊपर भी पड़ेगा।
और इसलिए ये टैक्स, ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और वॉल्यूम ऑफ इनकम स्पष्ट होकर बाहर आएगी। तो ऐसा कुछ आश्वासन दे सकते हैं कि इनकम टैक्स भी कम होगा आने वाले दिनों में? देखिए, आप एक सरल तर्क देख लीजिए। मैंने अपने पहले बजट में अनाउंस किया था कि मैं मैन्युफैक्चरर्स पे, कंपनीज पे जो बिजनेस करते हैं, ताकि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो, जिससे जॉब क्रिएशन हो, मैं टैक्सेशन को 25% पे लाऊंगा। इस साल 50 करोड़ तक जिनका मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर है, जो ऑल कंपनीज विद 50 करोड़ टर्नओवर, हमने 25% उसको टैक्स कर दिया। उद्देश्य यह है कि अगर टैक्सेशन का बेस बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसका रेट रीजनेबल होगा। जो ईमानदार व्यक्ति टैक्स देता है वो केवल अपने हिस्से का टैक्स नहीं देता, जो डिफॉल्टर है उसके हिस्से का भी देता है, क्योंकि देश को चलाने के लिए तो पैसा चाहिए। इसलिए आप बुनियादी तर्क समझ लीजिए, किसी भी ट्रेड को क्या इतराज होना चाहिए टैक्स के ऊपर, क्योंकि टैक्स तो उसने अल्टीमेटली कस्टमर पे पास ऑन करना है जी। कस्टमर अगर इतराज करे और कस्टमर को लगता है कि ओवरऑल टैक्स बास्केट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने वाली नहीं है, जिस तरह से ये बास्केट अरेंज की गई है,